दिसंबर 2001 आज हम स्विस संघीय शासन व्यवस्था की तुलना अमेरिकी संघ शासन व्यवस्था से करेंगे, क्योंकि अमेरिकी संविधान को संघात्मक शासन प्रणाली का जन्म माना जाता है। जहां विश्व के अन्य देशों में संघात्मक शासन प्रणाली का अपनाया गया है, तो संघात्मक शासन प्रणाली की अवधारणा अन्य राष्ट्रों ने अमेरिका से ग्रहण की है। यद्यपि स्विस संघात्मक शासन व्यवस्था और अमेरिकी शासन व्यवस्था में बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं और समानताएं के बाद में बहुत सारी असमानताएं पाई जाती हैं। तो आज हम सबसे पहले करेंगे स्विस संघीय व्यवस्था और अमेरिकी संघीय व्यवस्था में कौन कौन सी समानताएं पाई जाती हैं। पहली बात समानताएं, दोनों ही देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वीडन में संघात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था सुरक्षा की भावना पर टिकी हुई है। कहने का था कि पहली जो भावना है सुरक्षा की भावना पर निर्भर हुआ है। स्विट्जरलैंड के कंट्रोल को पड़ोसी राज्यों से भय था, अतः उन्होंने इस प्रकार से भय से मुक्त होने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए सभी कंट्रोल मिलकर के एक संघ राज्य का निर्माण किया है, अर्थात संघात्मक शासन प्रणाली का अस्तित्व आ जाता है। इसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटेन और स्पेनिश साम्राज्यवाद से भी अमेरिका को भी राज्यों को बहुत अधिक भय था, तो इसलिए सभी राज्यों ने सम्मिलित होकर के एक संघ राज्य का निर्माण किया। तो दोनों में ही तो पहली बात ये जा सकती है, समझ में जाती है अमेरिकी संघ और स्विस संघ में सुरक्षा की भावना को लेकर के संघ राज्य का गठन हुआ, संघ राज्य का निर्माण हुआ। दूसरी जो समानता पाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड में संघ सरकार और इकाई राज्यों के लिए अपने अलग अलग संविधान पाए जाते हैं। तीसरी जो समानता बात जाती है, दोनों ही संघात्मक राज्यों में, दोनों ही संघीय राज्यों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्यस्थता के शक्ति का जो विभाजन किया गया है, उसके संबंध में गणना और अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया है। कहने वाला यह है कि स्विस संविधान में जिन शक्तियों का उल्लेख मिलता है, जिन शक्तियों का वर्णन मिलता है, इस प्रकार के विषय जो राष्ट्रीय महत्व होते हैं, उन विषयों को केंद्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में रखा गया है। लेकिन जो विषय स्थानीय महत्व होते हैं, इस प्रकार के विषयों के बारे में कानून लाने की पावर होती है, जो शक्ति होती है, केंद्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में रखा गया है। इसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका में भी जो विषयों का उल्लेख किया गया है, जिन विषयों का उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है, इस प्रकार के विषयों को केंद्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में रखा गया है, और जिन विषयों का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, जिनका वर्णन मिलता है, इस प्रकार के विषयों को बारे में उन्हें इकाई राज्य के क्षेत्राधिकार के तहत रखा गया है। अर्थात इस प्रकार के विषयों का जिनके संविधान में उल्लेख नहीं मिलता है, इस प्रकार के विषयों के बारे में कानून लाने की पावर होती है, शक्ति होती है, राज्य की सरकार के द्वारा विधेयक निर्माण कार्य किया जाता है। तो कहने वाला ये था कि दोनों ही संघात्मक, दोनों ही राज्यों में, दोनों ही संघीय शासन वाले राज्यों में शासन की शक्ति के विभाजन के संबंध में गणना और अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया है। चौथी जो समानता बात जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड में जो देश का केंद्रीय विधान होता है, उन दोनों देशों में संघात्मक शासन वाले राष्ट्र में त्रिसंघात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। अर्थात संघीय सभा के 2 सदन होते हैं और अमेरिकी कांग्रेस के भी 2 सदन होते हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा प्रथम सदन माना जाता है, सीनेट द्वितीय और उच्च सदन माना जाता है, उसी प्रकार से स्विट्जरलैंड में जो संघीय सभा होती है, जो देश की व्यवस्था पे होती है, देश की संसद होती है, इसके भी 2 सदन होते हैं, प्रतिनिधि सभा निम्न सदन माना जाता है और सीनेट द्वितीय और उच्च सदन माना जाता है। लेकिन संघीय सभा के द्वितीय सदन में दोनों ही संघीय राज्यों में, दोनों ही संघात्मक शासन प्रणाली राष्ट्र में द्वितीय सदन और या उच्च सदन में इकाई राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। कहना यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इकाई राज्य के द्वारा सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। प्रत्येक इकाई राज्य को उच्च सदन में 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया है। 2 प्रतिनिधि दिए जाते हैं। इसी प्रकार से स्विट्जरलैंड में द्वितीय और सदन सीनेट के नाम से जानते हैं, सीनेट में भी केंद्रों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। कहने वाला यह है कि जहां जो पूर्ण केंद्र होते हैं, उन केंद्रों के द्वारा द्वितीय सदन में 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, लेकिन छोटे जो अर्ध केंद्र होते हैं, उनके द्वारा फिर द्वितीय उच्च सदन के लिए 1 प्रतिनिधि भेजा जाता है। इसलिए दोनों ही संघात्मक शासन प्रणाली राष्ट्र में, दोनों ही संघीय व्यवस्था वाले राज्यों में उच्च सदन में इकाई राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया
किया गया है। पांचवी चीज हम बात करते हैं कि दोनों ही संघात्मक शासन प्रणाली वाले राष्ट्रों ने संविधान में संशोधन करने की समान शक्ति प्रदान की गई है। अर्थात जब तक कोई भी संशोधन नहीं हो सकता है अमेरिका में, जब तक इकाई राज्य के द्वारा उनका अनुसमर्थन नहीं कर जाता है, उनका पुष्टिकरण का कार्य नहीं कर दिया हो जाता है। इसी प्रकार से तो ये बहुत सारे अधिकार समझने में जाती है। शासन शक्ति के विभाजन के बारे में विस्तार की गणना से सिद्धांत को बनाया गया है, सुरक्षा की भावना का आधार हुआ है और दोनों ही देशों में संघ राज्य का जो निर्माण हुआ है एक ही प्रकार की प्रक्रिया, एक ही प्रकार की विधि के आधार पर हुआ है। सामान्यतः संघ निर्माण की दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती है, एक केंद्रोन्मुखी होती है अर्थात इकाई राज्य मिलकर के संघ राज्य का निर्माण करते हैं, और दूसरी जो प्रवृत्ति होती है विकेंद्रोन्मुखी होती है अर्थात शक्ति पृथक्करण की प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन दोनों ही राज्यों में, दोनों ही देशों में संघात्मक शासन प्रणाली राष्ट्र में अमेरिका में भी और स्विट्जरलैंड में भी समन्वय प्रक्रिया के आधार पर संघ राज्य का निर्माण हुआ। तो ये सुरक्षा की भावना के निर्माण हुआ है, शासन शक्ति का विकेंद्रीकरण करने के आधार पर उसका की व्यवस्था की गई है। उच्च सदन में दोनों ही देशों में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त किया गया है, संविधान में संशोधन दोनों ही को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो ये बहुत सारे समानताएं पैदा की। अब आते हैं अमेरिकी संघ और फिर संघीय व्यवस्था में कौन सी असमानताएं पाई जाती हैं। असमानताएं यद्यपि दोनों ही देशों में संघ राज्य की स्थापना सुरक्षा की भावना पर हुआ है और बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं, लेकिन समानताएं के बावजूद भी बहुत सारी असमानताएं पाई जाती हैं। पहली बात करते हैं कि जिस प्रकार से अमेरिकी संविधान के द्वारा गणना और शेष के सिद्धांत के आधार पर केंद्र की सरकार और इकाई राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन किया गया है, अर्थात जन शक्ति का उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है, उन विषयों को केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार रखा गया है, लेकिन जिन विषयों के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया व्यवस्था की गई है, इस कार्य विषयों को इकाई राज्य के क्षेत्राधिकार रखा गया है। लेकिन श्री संविधान के द्वारा संवर्ती सूची क्षेत्राधिकार के आधार पर भी अर्थात संवर्ती विषयों का भी प्रावधान किया गया है, अर्थात जो विषय जिन विषयों का उल्लेख किया गया है इस कार्य विषयों को तो केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार रखा गया है, और शेष जो विषय लगे जिनका उल्लेख नहीं किया गया है इस कार्य विषयों को राज्य केंद्र को दे दिया गया है। लेकिन जो संवर्ती सूची के जो विषय होते हैं इस कार्य विषय होते हैं जिनका उल्लेख नहीं किया गया है और इस कार्य विषय के बारे में केंद्र सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी काम करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में संवर्ती सूची का अभाव पाया जाता है, जबकि स्विट्जरलैंड में संवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है, जिनके बारे में केंद्र के समान राज्य सरकार के द्वारा कानून निर्माण किया जा सकता है। लेकिन संवर्ती सूची के किसी विषय के बारे में अगर केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून गतिरोध होता है तो इस स्थिति में केंद्र द्वारा सरकार के द्वारा बनाए गए कानून द्वारा माना जाएगा, माना जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून निवेद माना जाएगा। तीसरी बात करते हैं, दूसरे समाधान में जाती है कि जहां संविधान में संशोधन की बात करते हैं, संशोधन प्रक्रिया में भी बहुत सारा अंतर पाया जाता है। यद्यपि अमेरिकी संविधान की बात की संविधान का संशोधन माना जाता है। केंद्र ने किया था कि सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर संविधान में संशोधन का कार्य नहीं किया जा सकता है, संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। संविधान में संशोधन करने के लिए सामान्य कानून निर्माण से भिन्न प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है, चाहे अमेरिका हो चाहे स्विट्जरलैंड हो। इसलिए यह अमेरिकी संविधान की बात स्विस संविधान का संशोधन माना जाता है। लेकिन यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में इकाई राज्य को संविधान में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं होता है, अर्थात संविधान में संशोधन से संबंधित कोई भी प्रस्ताव होता है वो केवल केंद्रीय विधानसभा के द्वारा ही संशोधन से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, उसके संबंध में केंद्रीय सरकार के द्वारा पहल की जा सकती है, अर्थात अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा ही संविधान में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जा सकता है। केवल राज्यों के द्वारा उस संशोधन के प्रस्ताव का पुष्टिकरण करने का काम किया जाता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में विधि निर्माण के क्षेत्र में संविधान में संशोधन के संबंध में संघीय सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी अधिकार दिया गया, अर्थात संविधान में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है, केंद्र की तरफ से संशोधन से संबंधित प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन अमेरिका में इसका प्रस्ताव नहीं है। तीसरी असमानता बनाती है कि स्विट्जरलैंड में जहां संघीय न्यायाधिकरण की व्यवस्था की गई, अर्थात वहां पर आंशिक न्याय प्रणाली की व्यवस्था पाई जाती है। अमेरिकी संविधान में न्याय पुनरावलोकन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, अर्थात जब भी केंद्रीय सरकार के द्वारा या इकाई राज्य की सरकार द्वारा किसी कानून का निर्माण किया जाता है, लेकिन उस कानून की व्यवस्था की जांच न्यायालय के द्वारा की जा सकती है। न्यायालय की दृष्टि में जो कानून चाहे केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून हो या राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानून हो, यदि वो सरकार किसी धारा के प्रति प्रतीत होता है तो उससे कानून की व्यवस्था की जांच की जा सकती है, और न्यायालय की दृष्टि में जो कानून किसी संविधान धारा से अगर मेल नहीं खाता है, प्रतिकूल होता है, तो न्यायालय द्वारा से अगर घोषित किया जा सकता है, वह रिजेक्ट किया जा सकता है।
लेकिन स्विट्जरलैंड में संघात्मक शासन प्रणाली के होने के संघीय सरकार के स्थापना होने के बावजूद भी वहां पर आंशिक न्याय प्रभाव व्यवस्था पाई जाती है। अर्थात संघीय न्यायाधिकरण के द्वारा केवल केंद्र के द्वारा बनाई गई कानून व्यवस्था की जांच की जा सकती है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा किसी कानून व्यवस्था की जांच करने का उसको अधिकार नहीं होता। तो ये बहुत सारी समस्याएं मिल जाती है और ऐसा